नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रवि दत्त त्यागी जी से, त्यागी समाज के जाना माना नाम। और जब भी कभी मिलते हैं, इनसे बातचीत होती है, तो त्यागी समाज का गौरवशाली इतिहास से हमको अवगत कराते रहते हैं। तो लगा कि भी इनके साथ बहुत सारी जो त्यागी समाज के इतिहास की जानकारी है आपके साथ साझा की जाए। और मैं 4 लाइनों 2 लाइनों के साथ इंदिरा गांधी को कहा गया था दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने, ये जिस्म बोझ से दबकर दोहरा हुआ होगा, ये जिस्म बोझ से दबकर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में न था, आपको धोखा हुआ होगा। इन्हीं लाइनों के साथ मैं रवि दत्त त्यागी जी से गुजारिश करूंगा कि वो त्यागी समाज का जो गौरवशाली इतिहास जो हमसे चर्चा करते हैं, वो लोगों के साथ साझा करें और बताएं कि समाज का क्या गौरवशाली इतिहास है, जिससे लोगों को या समाज को अवगत, जो नई पीढ़ी है जिसको नहीं पता कि इतिहास क्या है, उसको अवगत कराया जाए। तो मैं स्वागत करूंगा रवि दत्त त्यागी जी का यूएनएन भारत में, और गुजारिश करूंगा कि वो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। रवि दत्त त्यागी जी। सब भाइयों को मेरा नमस्कार और उपाध्याय जी का धन्यवाद धन्यवाद। जो इन्होंने मुझे बुलाया एक त्यागियों का इतिहास बताने के लिए। तो मैं जितना जानता हूं और जो मुझे पता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा मानना है कि परशुराम जी के हम वंशज हैं। परशुराम भगवान जी के हम, उन्होंने क्या था, ये कुछ लोग जातियां करते थे और उनसे वो ब्राह्मणों को तंग करते थे। ब्राह्मण की जो पूजा पाठ जो वो करते थे उनको भी नहीं करने देते थे। उन्होंने उनकी ब्राह्मणों की रक्षा करी और जो कुछ लोग थे उनकी सारी जायदाद छीन छीन करके ब्राह्मणों को दी। तो हम उन ब्राह्मणों में से हैं जो ये आजकल जमींदारी जमीन वो हम खेतियार ब्राह्मण हैं। दो तरह के हमारे ब्राह्मण हो गए। एक ब्राह्मण तो खेती करने लगे, एक पढ़ाने का पूजा पाठ का काम करने लगे। इस तरह से बल्कि एक और भी कहावत है, मुझे ये ठीक पता नहीं वो ठीक है या गलत। एक दफे राजा दीक्षित परिषदगढ़ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। उनको कुछ बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। पूरे देश के ब्राह्मण आए, बंगाली सब तरह के आए। तो उनको दक्षिणा के रूप में उनके वजीर ने सलाह दी कि ये तो जमीन लेंगे नहीं, ब्राह्मण है, लेकिन क्या किया जाए। उन्होंने बताया ऐसा है, पान में जमीन का दान लिख दो, जो खा जाएंगे उनकी जमीन हो जाएगी, जो नहीं खाएंगे वो ब्राह्मण रह जाएंगे। बहुत तो ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा सुनते हैं। तो वो जब पूजा पाठ के लिए लगे तो पूजा पाठ उनसे नहीं हुई। वो आपस में चर्चा की, भाई आज क्या हुआ। सब ने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में देखा कि क्यों नहीं लगा। एक दो के जो गमछे में थे पान बांध रखे थे, उनको देखा तो उसमें लिखा हुआ था जमीन का दान। तो कहने लगे ये तो जमीन हमें दे दी। इसलिए ये वजह है। तो उस टाइम से ही ये त्यागी जो हैं, ये मतलब त्याग का एक रूप, उसका ये पूजा पाठ और इसका त्याग करके जमीन खेती करने लगे। ये इतिहास और भगवान परशुराम के वंशज हैं, ब्राह्मण समाज का अभिन्न अंग हैं। और भगवान परशुराम हम देखेंगे कि वो भगवान जो आज भी जीवित हैं, आज भी अमर हैं। ये बात अलग है कि भगवान परशुराम को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान न हम स्थापित कर पाए भगवान परशुराम को भगवान की तरह। और आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे भगवान परशुराम के ऊपर आज भी समाज में लगाए जाते हैं, जिनका कि हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को विहीन किया, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है कि भी क्षत्रिय को विहीन, क्षत्रियों को संहार भगवान परशुराम ने किया। जबकि ये मिथ्या प्रचार है। सत्य ये है कि जो भी क्षत्रिय दुराचारी थे, अत्याचारी थे, जिस तरह से हम देखते हैं
कि आज आतंकवाद है, उस तरीके से कुछ अत्याचारी क्षत्रिय थे, उनको जरूर उन्होंने वध किया और जो अत्याचार समाज पर वो कर रहे थे उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई। लेकिन उसको गलत तरह से प्रचारित कर कर यह प्रचार किया गया कि भगवान परशुराम कहीं ना कहीं क्षत्रियों के दुश्मन थे, और तो और यहां तक कहा गया कि जो ब्राह्मण समाज है वो क्षत्रियों का दुश्मन है। जबकि मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि भगवान राम क्षत्रिय थे, उन्होंने रावण का वध किया जो कि ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना है और न उस तरीके से भगवान राम का तिरस्कार किया है। लेकिन हमें सोचना होगा आज कि भगवान परशुराम आज भी इस समाज में प्रासंगिक हैं, जीवित भगवान हैं, और इसी वजह से बहुत सारे मंदिरों में, क्योंकि वो क्षत्रिय विरोधी है, ऐसा प्रचार किया गया। इस मिथ्या प्रचार को हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं मिटाना होगा, खत्म करना होगा, समझाना होगा कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध नहीं, जो दुराचारी थे, अत्याचारी थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उनका वध किया था और समाज को कहीं ना कहीं अत्याचारों से मुक्त किया था। तभी हम मंदिरों में जहां भगवान की मूर्तियां स्थापित होती हैं, उन मंदिरों में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। जो स्थान भगवान परशुराम को भगवान होते हुए नहीं मिल पाया, देव अवतार होते हुए नहीं मिल पाया, वो हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं दिलाना होगा। त्यागी जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा इसी पर कुछ और प्रकाश त्यागी जी आगे डालें। जी त्यागी जी। ऐसे ही ब्राह्मण जी हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं। इसमें केरला में भी है नामुद्रीपाद वगैरह, हाँ और इसमें जम्मू कश्मीर में भी हैं बख्शी दत्ता जी, और इसी तरह से बंगाल में भी है बनर्जी और ये जी, और मतलब इसमें पूरम में भी हैं, बिहार में भी हैं, जहाँ ये राय लिखते हैं, कुछ लोग सिन्हा लिखते हैं, तरह तरह का वो लिखते हैं। लेकिन ये सब खेतियार ब्राह्मण हैं, जो जी। खेती करते हैं वैसे जात से ब्राह्मण हैं। एक दफ़े हमको सुब्रमण्यम स्वामी जी जो MP थे उस टाइम, मिनिस्टर थे बल्कि, उनकी कोठी पे जाने का मौका मिला। हमारे त्यागी समाज का एक डेलीगेशन गया था जी। तो उनसे काफ़ी देर बात हुई। उन्होंने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ये कहा था, हम हिंदुस्तान में 51% ब्राह्मण हैं जी। अगर हम सब एक हो जाएं तो हमें कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, हम इस पर राज करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि हम आपस में बट जाते हैं, पढ़े लिखे एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे की लीडरशिप में काम करने में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो त्यागी हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, तिवारी हैं, अलग अलग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। जबकि आपका कहना बिल्कुल जायज है कि बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मणों की इस देश में है। अगर हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, देखिए अभी जो सम्मेलन होते हैं ब्राह्मण सम्मेलन होना चाहिए, और यहाँ मान लीजिए चाहे वो त्यागी है, चाहे वो दुबे है, चाहे वो तिवारी है, कोई भी है, ब्राह्मण है, इस नाते हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग उसकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करें और अपने आप को एक जो हमारा स्थान था जो कि सरकारों ने और राजनीति ने आज की तारीख में उसे कहीं हाशिए पर ले जाकर डाल दिया गया है, जिससे अपने आप को समाज बहुत प्रताड़ित महसूस करता है। वो स्थान पुनः हासिल करने के लिए हम सबको फिर से एकजुट होना होगा। सुब्रमण्य स्वामी जी की बात उसी परिदृश्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके से हम बटे हुए हैं, और सरकार चाहती है, अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो वही अब पूरा देखिए समाज ब्राह्मणों को गाली देता है, चाहे वो त्यागी है, चाहे वो तिवारी है, कोई भी है। क्या हो गया है ऐसा, जबकि ब्राह्मण ने न कभी किसी पर अत्याचार किया, न कभी कोई हाथ उठाया, और
दोषारोपण वो लोग करते हैं त्यागी जी। एक बार बीपी सिंह से मेरी बात हो रही थी, जब मंडल और कमंडल का चल रहा था। हमने कहा राजा साहब, ब्राह्मण ने तो कभी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, अत्याचार करते हैं तो एक समूह विशेष, और मैंने कहा आपके ही उसके लोग करते हैं, गांव में चले जाइए, ब्राह्मण कभी कोई अत्याचारी नहीं मिलेगा, न दलित पर न किसी पर कोई मारपीट या कोई उस तरह की बेगार वो नहीं। लेकिन आप ही लोग उन्हें मारते हैं और आप ही लोग फिर उनके रहनुमा बन जाते हैं। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा उपाध्याय जी, राजनीति है और राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके कोई जवाब नहीं होते, लेकिन मैं चाहता हूं कि भी ये जो मंडल कमीशन है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को बदला जाए। तो हम पुनः गुजारिश करेंगे त्यागी जी से, और भी जो अपने संस्मरण हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अब रही त्यागी समाज की बात। त्यागी समाज जो है, पहले इस तरह से हम बहुत बहुत बड़े जमींदार हो गए, राजा हो गए, हमारी स्टेट थी कई जगह, और 52,000 बीघे के तो गांव अक्सर होते थे, कई कई गांव के होते थे। असोड़ा हमारी रियासत थी, 360 गांव के वो मालिक थे। नेटोर में थी जमींदारी, और एक राजा का ताजपुर था। राजा का ताजपुर को उसको राजा का खिताब मिला हुआ था, जी और उसके हवाई जहाज अलग फौज सब चीज थी। जी। और इसके बाद में ये इधर वेस्टर्न यूपी में आओ, ये सब बहुत अच्छे जमींदार और मालदार आदमी थे, और जो रियायत थी उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते थे। जी वही उनकी खेती करते थे, और वो उनको प्यार भी करते थे, और उनको भरपूर खाने के लिए, और उनकी हर एक मामले में शादियों में गाड़ी देते थे, बैल देते थे, पैसे भी देते थे। इस तरह से उसकी उनकी सेवा करते थे। अब लेकिन उसके बावजूद भी त्यागी जी आरोप लगते हैं, हम्म, और मैं देखता हूं अगर दलित भाइयों की बात करें, उनके दिमाग में बहुत बड़ी टीस, उनके दिल में एक बहुत बड़ी टीस, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति एक जो दुराभाव है। आप कितने सहमत हैं? ये गलत है। असल में ब्राह्मणों के नहीं है। हमारे इलाके में भी, जैसे मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ, त्यागियों के खिलाफ कोई नहीं है। और यही वजह थी, आज़ादी के बाद जो हम लोगों का जो कार्य हुआ, हमारे पुराने ज़माने में 2 एमपी होते थे। एक महावीर त्यागी तो मिनिस्टर थे नेहरू के ज़माने में, और एक शर्मा जी थे पिलाने के। 2 एमपी होते थे, 8 एमएलए होते थे। वो क्योंकि उनका अपना इतना स्टैंड होता था, उनके नाम से वो जीत जाते थे हमारे समाज के लिए समाज के उनका लिए। अपना वो, हाँ योगदान था, हाँ और समाज के प्रति उनका अपना जो उत्तरदायित्व था उसका निर्वहन करते थे, हाँ। तो समाज उन्हें सम्मान देता आज था भी और चुनकर भेजता था। आज भी और जाति के मुकाबले त्यागियों को ज़्यादा वोट भी करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि हम लोग दुराचारी नहीं हैं। हमने तो उनकी भी सेवा करी। और बल्कि 1952 में हमारी जमींदारी चली गई। जमींदारी जाने के बाद में हम सड़क पे आ गए। सड़क पे आने से हमने मेहनत करी। उस टाइम भी कुछ जो पढ़े लिखे थे वो नौकरी पे चले गए, अपने बच्चे पढ़ाए। आज हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, हर एक इंजीनियर बहुत ज़्यादा हैं। बाहर भी शिक्षा का हैं, जो यहाँ भी है। महत्व है बहुत बहुत उसको मतलब। कहीं न कहीं त्यागी समाज ने समझा, हाँ और अपने बच्चों को शिक्षित किया, और शिक्षित जब समाज होगा तो आगे बढ़ेगा और अपनी पहचान बनाएगा। त्यागी समाज ने इस बात को बिल्कुल दे, भली-भाँति कहीं न हाँ, कहीं प्रमाणित किया है। देश की आज़ादी में हमारे त्यागियों का बहुत बड़ा इतिहास है। 1852 में जब विद्रोह हुआ था, मेरठ से चिंगारी लगी थी विद्रोह, तो हमारे 12 गांव वो हो गए थे, क्या नाम है, विद्रोही में उनकी जमीन सारी छीन ली थी। उनको बेघर कर दिया गया अंग्रेजों ने था। दंडित किया, अंग्रेजों ने अंग्रेजों दंडित ने कर किया दिया, उनको। और दागी गांव कहलाए गए, दागी बागी गांव। और उनसे हाँ, बल्कि त्यागियों में रिश्तेदारी भी बंद कर दी, हुँ, ताकि तो दागी बागी हो गई। लेकिन बाद में वो भी अपने मेहनत से अपने ऊपर उठ गए। और बाद में भी ये नेहरू जी, पटेल जी, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सुभाष कांग्रेस चंद्र के। बोस कांग्रेस के, ये सब हमारे यहाँ जाते थे, वहीं ठहरते थे रियासत में, पैसे देते थे। सब इनके जो भी काम था त्यागी करते। समाज का सबसे सम्मान। ज़्यादा वेल इन्होंने भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, आज़ादी के बाद जमींदारी हमारी गई, हमें कुछ नहीं मिला, और हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ। और हमारी अब पॉलिटिकल वो भी, क्योंकि हम संख्या बल में कम है, और जो भी हैं हमारी आपस में भी थोड़ा सा इतना तालमेल नहीं है। तो इसीलिए हम उसमें हम थोड़े से पीछे हैं, लेकिन और चीज़ों में हम, ये हमारा इतिहास है।